राजधानी लखनऊ में किला और मकबरा पर छिड़ी जंग। सनातनी हिंदुओं ने मकबरा को बताया किला और मंदिर। लाखन पासी संगठन ने मकबरे के खिलाफ खोला मोर्चा। योगी तक पहुंची बात, कंस पासी किला होगा आजाद। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। राजपासी राजा कंसा के किले और भगवान शिव मंदिर के उस पुरातत्व को बचाने के लिए जिस तरीके से लाखन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उसी को लेकर के पूरे प्रदेश भर में पासी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसमें ये हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में इसको लेकर के एक आंदोलन करेंगे और उस किले के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और फिलहाल ये लड़ाई कितनी मजबूत तरीके से लड़ी जाएगी, क्या कुछ होगा ग्राउंड पर, इन सभी चीज़ों को लेकर के इस वक्त मेरी बातचीत जो है वो सूरज पासी से होगी और फिलहाल जानेंगे उन्हीं से कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो विजन है क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, और क्या ये मामला लगता है कि ये कोर्ट तक जाएगा या फिर यहीं पर सुलझ जाएगा। फिलहाल इसमें तमाम तरह के सवाल जवाब हैं जो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो आपकी स्वाभिमान यात्रा है, ये इसका मुख्य रूप से क्या ध्येय है? सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि राजपासी राजा कंस मतलब राज करना। जी। और पासी मतलब संस्कृत भाषा में तलवारधारी योद्धा होता है। जो कलाई में तलवार धारण करता था उसे संस्कृत भाषा में पासी कहा जाता है और पाली भाषा में रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो पासी का मतलब रक्षक और पासी का मतलब योद्धा और राज का मतलब राज करने वाला व्यक्ति, इसलिए राजपासी राजा कंस उनको कहा जाता है। कई महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी सफलता अर्जित हुई अब तक, क्या कुछ मिला? आप लोग अगर आज हमारे साथ खड़े हैं तो थोड़ी तो सफलता तो मिली है ना। अगर आप हमारी आवाज बने हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे सब अच्छा होगा। प्रदेश व्यापी ये स्वाभिमान यात्रा है जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी है, ग्राउंड पर किस तरीके से उतरने वाले हैं, क्या कुछ मांगे रहेगी गवर्नमेंट से और किस तरीके से आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अरे भैया, राशन पानी बांध लिया है। 1 महीना पूरे प्रदेश हम टहलब और राजपासी राजा कंस के इतिहास का और महादेव के मंदिर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सबका प्यार आशीर्वाद लेके लौटेंगे और जब लौटेंगे तो ये आप लोग देखिएगा। इस लड़ाई में जीत सुनिश्चित है? कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो अपने आराध्य के ऊपर छोड़ दी जाती है। पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं किया जाता है क्योंकि अहंकार हमेशा तोड़ दिया गया, इसलिए अहंकार नहीं पालते हैं ना। प्यार है, उम्मीद है और ईश्वर की कृपा है, सब अच्छा होगा। चल रहे, हमारा काम है चलना, हम चल रहे हैं। हाल ही में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर आप मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी के पास जाते हैं। उनकी जुबान से राजा जी का नाम तक नहीं निकलता है और कहा जाए तो एक शब्द भी नहीं। वो फिलहाल बोलते हैं ज्ञापन को आगे किया जाएगा, इस तरह की तमाम बातें घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका वहां पर एंग्री रूप देखने को मिलता है। क्या कहें, क्या विवाद था वो, किस तरीके से, क्या ऑफ कैमरा या ऑफलाइन कोई बातचीत हुई है जिस पर उन्होंने? अच्छा, सच कह दे कि झूठ कह दे, आप बताओ। सच बताइए, झूठ से। देखिए, मैं जानता हूँ कि वो जो मैं जिस विचारधारा को मैं मानता हूँ वो नहीं मानते जी। फिर भी मैंने उनके लिए वोट मांगी, उनको वोट दी जी, उनको जितवाया। तो मैं इस उम्मीद से उनके पास गया था कि शायद अगर विपक्ष संसद में आवाज बनेगा तो मेरी आवाज और मजबूत हो जाएगी। इस उम्मीद से मैं उनके पास गया था। मुझे उन्होंने सम्मानपूर्वक बैठाया, 5 मिनट मुझसे बात की। मैंने राजपासी राजा कंस के मुद्दे को बार बार छेड़ा, लेकिन वो बार बार महाराजा बिजली पासी वाले मुद्दे पहुंच जाते थे। अब ये बताइए, वो हमारे पिता तुल्य हैं, तो क्या बच्चे नाराज नहीं हो सकते अगर आप मुद्दे की बात नहीं करोगे? इसलिए मैं नाराज हुआ। जो सत्य था वो मैंने बताया। मैंने उनके 4 बार पैर छुए। फिर मैंने कहा, भैया आपने समाज का अपमान किया है क्योंकि आपने राजपासी राजा कंस का नाम नहीं लिया है। आप समझ लीजिए पूरे देश की मीडिया देख रही थी, भावनाएं आहत हुई, पीड़ा थी, इसलिए मैंने बोला और जो बोला एकदम सत्य है। मैं जिससे संबंध तोड़ता हूँ तोड़ ही देता हूँ। मैंने कह दिया, मैं नहीं मानता तो मैं नहीं मानूंगा। आप जिस तरीके से ग्राउंड पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने देखा है वहाँ की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर आ रही हैं। क्या नमाज अदा करने की जो भी चीजें हैं वो अभी बंद हुई हैं? फिलहाल उस पर रोक लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है अभी किले के पास? देखिए, वो तो नमाज पढ़ना रुक गई है। सुरक्षा व्यवस्था हमका जाए नहीं देते। अगर हम कई दी कसमंडी आ रहे हैं तो वहाँ पूरी पीएससी छावनी लग जाती है। अच्छा, तो हम कैसे बता सके? जो आप मलियाबाद इंस्पेक्टर जी का नंबर दे रहे ना, पूछ लो आप लोग कि वहाँ क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, तो देखो कुछ ना कुछ बताइए करिए। अब हमका उधर जाए कहाँ देते हैं? अगर हम दहीने बाद 2-4 गांव पहले आ जाए तो वहाँ पुलिस आ जाते हैं। हमारा कार्यक्रम मुलाहम रहा है तो पुलिस रक्षा सुरक्षा में रहा है।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रचार प्रसार के लिए खुद का नाम कमाने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, देश भर में चर्चा बनाई जाए, जैसे भीम आर्मी के जरिए चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं इस समय, उसी के तरीके से हो ये सकता है। बताइए, आप मेरे बात करने के तरीके से आप क्या समझते हैं? क्या मैं लाइमलाइट के लिए काम कर रहा हूँ? नहीं, लड़ाई सूरज पासी खुद अपने में सूरज पासी है जी। और किसी चेहरे का मोहताज नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। मैं किसी लाइमलाइट के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने आराध्य भगवान शिव के लिए काम कर रहा हूँ। बस ये उम्मीद करता हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों से मुझे प्यार मिले, जी। आशीर्वाद मिले। सनातन की जब भी लड़ाई होती है तो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ उस पर पूरा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, धर्म की लड़ाई में हमेशा से वो साथ में रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार का देखिए, कितना एक समर्थन चीज- मिल रहा है योगी आदित्यनाथ? देखिए, एक चीज हमको माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अच्छी लगी थी, एक वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि माननीय जी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है, उन्होंने अपने स्वाभिमान सम्मान अपने धर्म से कोई समझौता नहीं किया, उन्होंने दूसरे को टोपी नहीं लगाई, तो कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुओं का सम्मान रखा। भाई वो सबका काम करते हैं, हमने देखा अगर कोई मुस्लिम भी चला जाता है तो उसकी मदद करते हैं, लेकिन जो ओछी मानसिकता की राजनीति करते हैं, जिनके अंदर जिहाद बस चुका है, हर एक व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हो, दूसरों को काफिर कहते हैं, ऐसे लोगों से कोई प्यार और भाईचारे की उम्मीद हम नहीं रखते हैं और शायद हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री भी नहीं रखते। पासी समाज के वोट बैंक की बात होती है तो विपक्ष भी जो है उस पर अपना हक जताता है, लेकिन क्या अखिलेश यादव की पार्टी से, अखिलेश यादव की तरफ से, क्या उनके नेताओं की तरफ से कभी कुछ समर्थन की बात हुई हो? कभी लगता है कि हाँ यह भी सपोर्ट में है, साथ में खड़े हैं? युग परिवर्तन हो चुका है, जिनको लगता है कि पुराने चावल उनको पासी समाज की ओर दिला देंगे तो वहम पाले। हमारी ख्याल से सबसे वफादार कुत्ता जर्मन शेपर्ड होते, वो घर की रक्षा सुरक्षा करी, लेकिन कोई वहम न पाले। परिवर्तन हो ही चुका है और जो पासिन की बात करी वह उत्तर प्रदेश में राज करी, इतना हम बता रहे हैं। चलिए, एक और सवाल रहेगा, यह आंदोलन है, लड़ाई कब तक जारी रहेगी, कब तक ये चलता रहेगा सब कुछ? अब ये महादेव की इच्छा तक चलता रहेगा, इतना समझ लीजिए, रुकने वाला नहीं है। सूरज पासी रुकने वाला नहीं है जब तक अपने मुकाम को पा नहीं लेगा, और अगर सूरज पासी अपने मुकाम को नहीं पाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये युग परिवर्तन है, प्रदेश और देश में बहुत तरीके के बदलाव देखने का आपको मिलेगा। चलिए, हाँ, तो कुल मिला के लड़ाई हम नहीं कराएंगे, हमारे आराध्य कराएंगे, और जो परिवर्तन होगा आप लोग भी रहोगे, हम भी लोग रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो भरोसा है सरकार पर? आखिरी सवाल। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, बस उनके हिसाब से मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? पूरे प्रदेश में निकलना पड़ेगा, अपने राजा का इतिहास बताना पड़ेगा और महादेव के बारे में बताना पड़ेगा, तभी तो पूरा प्रदेश मेरी आवाज बनेगा, और जब पूरा प्रदेश मेरी आवाज बनेगा तो मुख्यमंत्री जी हमारा काम करेंगे ना, है ना? जब पूरे प्रदेश की वोट की बात होगी तो सब सरकारों को काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो ये थे सूरज पासी जो कि लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आइए कुछ और चेहरे हैं, एक दो मिनट लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी, कैसे हैं भैया? क्या नाम है भैया आपका? सुशील पासी। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। जिस तरीके से लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से लड़ी जा रही है, क्या लग रहा है कितना बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है? पासी स्वाभिमान यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे और ये लड़ाई कहाँ तक पहुंचेगी, क्या लग रहा है? ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी, जब तक महाराजा कंसा पासी जी का किला संरक्षित नहीं हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ का मंदिर सुरक्षित नहीं हो जाएगा, तब तक ये लाखन आर्मी के बैनर तले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व तले हम लोग हजारों की जनसंख्या के साथ 8 जुलाई को जो है हरदोई जनपद से हम लोग यात्रा लेकर के निकलेंगे, और 8 जून को निकलेगी और 9 जुलाई को ये यात्रा लखनऊ में बड़े कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा। सरकार का कितना समर्थन मिल रहा है यात्रा में, कितनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, क्या कुछ चीजें चल रही है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई भी जो है सुरक्षा या कोई भी तरीके का कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। जो भी हम लोग कर रहे हैं ये जो है संगठन के बैनर तले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व तले हम लोग अपने दम पर कर रहे हैं, लाखन आर्मी अपनी तरीके से कर रही है। कुल मिलाकर के बड़ी लड़ाई है, और ये जब तक इसमें जीत नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, तब तक लड़ाई। बिल्कुल, चाहे ये आंदोलन हमको 4, 5 या 10 साल तक करना पड़े, ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक महाराजा कंसा पासी जी का किला संरक्षित नहीं हो जाएगा। हमने देखा है प्रदेश में तमाम ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट में विचाराधीन है या उस पर बातचीत चल रही है। कहीं ये मामला भी अगर कोर्ट में चला गया तो फिर लड़ाई का क्या मतलब बनेगा? लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए, क्योंकि कोर्ट ही अब फैसला करेगा सारी चीजों का। देखिए, वक्त और जरूरत अगर पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। हम तो चाहते हैं ये मामला जल्द से जल्द सरकार जो है
निपटा दे मामला, हम लोगों के पक्ष में जो है महाराज जी का किला संरक्षित कर दे तो लड़ाई कल खत्म हो जाएगी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो है कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे इसके संबंध में, क्योंकि अगर भगवान राम का मंदिर का मामला जो है अगर कोर्ट में चल सकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो भी कोर्ट से निपटाया जाएगा फिर तो। जी ठीक है, चलिए। क्या नाम भैया? किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या कुछ मंसूबे हैं आपके, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, जो मानसिक रूप से जो भी चीजें हैं वो क्लियर है, आपके नजरिए से आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से आप ग्राउंड पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कुछ? जी, मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, मैं नारायण पासी मंडल अध्यक्ष लखनऊ लाखन आर्मी। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुहिम छिड़ गई है, हम लोग पासी स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत 32 जिलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें हम लोग हरदोई से प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग सनातन धर्म तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव अपना कदम उठाएंगे तथा जनव्यापी इसको आंदोलन बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से महाराजा कंसा पासी जी के किले पर अवैध तरीके से जो मज़ारें बना दी गई, कहीं न कहीं ये सोचने का विषय, गंभीर विषय है और इस पे हम लोगों ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र पहुंचाया है, जिससे कि उनकी नज़र पड़े तथा जो न्यायिक कार्य हो वो हो। इसके लिए हम लोग जनव्यापी आंदोलन करेंगे तथा घर घर तक गांव और जिलों में भ्रमण करेंगे तथा कहीं न कहीं महाराज कंसा पासी जी के किले पर जो अवैध तरीके से निर्माण है उसके लिए न्यायिक कार्य हेतु सरकार से ही मांग करेंगे। ठीक है जी। तो लाखन आर्मी के द्वारा जो किले को बचाने के लिए, जो भगवान शिव मंदिर के उस पुरातत्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी को लेकर के यहाँ पर लाखन आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरज पासी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसके अलावा व्यक्तिगत हमने बातचीत की है और इस बातचीत में उनके कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है। एक बड़ी यात्रा है, बड़ी लड़ाई है पासी स्वाभिमान यात्रा, जो कि पूरे प्रदेश भर में चलने वाली प्रदेश व्यापी एक तरीके से ये आंदोलन है। फिलहाल क्या कुछ होता है वो देखा जाएगा, लेकिन हाँ, ये लड़ाई एक तरीके से कहा जाए तो दो धर्मों के बीच हो गई है और फिलहाल अभी इस पे हार जीत का क्या कुछ फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लड़ाई जो है वो ग्राउंड पर पूरी तरीके से लड़ी जा रही है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।